हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने यह घोषणा किया है कि लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 साल न रह के 21 साल कर दिया जाएगा। आखिर क्यों 21 साल करना पड़ा, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और 18 साल था तो क्या फायदा था, क्या नुकसान था, और साथ ही जानेंगे कि 21 साल करने पर लोगों ने इसका क्यों विरोध कर रहा है। और साथ ही जानेंगे कि भारत में शादी से संबंधित, मैरिज से संबंधित जो भी एक्ट है, इतिहास में क्या क्या सुधार किया गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The Union Cabinet has passed a proposal to raise the legal age of marriage for women from 18 years to 21 years, making it the same as men. Wednesday's मैरिज से संबंधित गर्ल्स का एज जो 18 से 21 के बाद कहता है। भले ही कैबिनेट मंत्री ने अभी दिसंबर में यह घोषणा किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले यह घोषणा कर चुका था। लाल किला में जब जया जेटली कमेटी की रिपोर्ट जब आया तो नरेंद्र मोदी ने लाल किला से पहले ही बता दिया था कि लड़की का एज, अब शादी का उम्र जो 18 वर्ष है उसको 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाएगा। अभी जानते हैं कि जया जेटली कमेटी का रिपोर्ट क्या है, थोड़ा आगे जानते हैं। इंडिया में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस यह प्रमाण देता है कि कौन शादीशुदा है और कौन कुमार है, मतलब किसका शादी किससे हुआ है, किसका शादी किससे नहीं हुआ है। यह प्रमाण मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास होता है, लेकिन इसका डाटा पूरी तरह से सच्चाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप ही बताइए। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इसमें सभी आदमी जाबे करता है, बताबे करता है कि हाँ मेरा शादी हो गया। आज भी गाँव में जो शादी होता है, यानी रूरल एरिया में जो शादी होता है, वो अपना प्रमाण देने जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, नहीं देने जाता है। क्यों नहीं देने जाता है? क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि क्या है मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो इसका प्रमाण बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से भी गांव में नहीं जाके सर्वे कर पाता है। और गांव में सर्वे करेगा तो कौन बताएगा कि मेरा शादी चाइल्ड एज में हो गया। किसको 1 लाख जुर्माना और 2 साल तक जेल की सजा काटना है, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी कि PCMA 2006 के अनुसार अगर कोई आदमी चाइल्ड मैरिज करता है तो उसे 2 साल की सजा और 1 लाख तक की जुर्माना लग सकता है। हाल ही में एक सर्वे हुआ है 2019 से 20, जिसमें यह पता चला है कि लड़कियों की शादी 2019 से 20 में चाइल्ड मैरिज था, उसमें गिरावट आई है, यानी कि अभी 23% हो गया है चाइल्ड मैरिज। पहले यह 27% था। यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा यह बताया गया है, यानी कि NFHS के द्वारा। अब थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंडिया में मैरिज से संबंधित क्या क्या नियम है। तो देखिए, इंडिया में मैरिज से संबंधित सभी धार्मिक आधार पे अलग अलग नियम है। जैसे इंडिया में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट यह 1872 में आया था। इसमें लड़का एवं लड़की की शादी, इसमें लड़की का शादी 18 वर्ष है, वही लड़का की शादी 21 वर्ष है। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट आया था 1936 में। वही हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। उसके बाद द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया। मान लीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए है, अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट जो है, दूसर जाति के आदमी के शादी करना है तो द स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इस्लाम धर्म में शादी के लिए प्रावधान अलग है। इसमें प्यूबर्टी एज के दिया गया है, यानी यौवन अवस्था। अब प्यूबर्टी एज तो सबका अलग अलग होता है, यानी किसी का 13 में हो जाता है, किसी का 12 में, किसी का 14 में, तो इसका तो खैर बात ही अलग है। लेकिन ये सब तो धार्मिक आधार पे इंडिया में मैरिज के लिए अलग अलग एक्ट आया। इन सभी में लड़की की शादी का उम्र अभी 18 वर्ष है और वहीं बॉयज का उम्र 21 वर्ष है। लेकिन इंडिया में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए सबसे पहला एक्ट आया, उसका नाम था शारदा एक्ट। यह 1929 में आया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसे CMRA के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लड़की के शादी का उम्र 14 वर्ष रखा गया, वहीं लड़का का शादी का उम्र 18 वर्ष रखा गया। बाद में इसे प्रवर्तित किया गया। 1978 में इसमें सुधार किया गया और इसमें लड़की का शादी का उम्र 18 वर्ष कर दिया गया, वहीं लड़का का शादी का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कर दिया गया, यानी कि PCMA। और इसी के अनुसार 2006 में यह भी लागू कर दिया गया कि चाइल्ड मैरिज जो शादी करेगा उसे 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक की जुर्माना भी हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी चाइल्ड एज में शादी करता है, ताकि क्यों सरकार चाइल्ड एज में शादी करने से रोक रहा है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर चाइल्ड मैरिज में शादी करता है तो क्या होता है। साइंस के अनुसार यह माना जाता है कि मनुष्य की जो जीवन का ग्रोथ है वो कम से कम 18 वर्ष लगता है उसे ग्रोथ होने में, और किसी मनुष्य में यह 21 साल तक देखा जाता है। तो अगर किसी का 18 वर्ष से कम में शादी हो जाएगा तब, तो अगर 18 वर्ष से कम में किसी का शादी हो जाएगा तो उसके शरीर का पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और पूरी तरह से ग्रोथ न होने के कारण उसके शरीर में पूरी तरह से प्रोटीन, न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो जाएगा। और जब न्यूट्रिशन वगैरह का कमी हो जाएगा और उसका शादी हो जाएगा तो उससे संतान पैदा होगा, तो संतान भी समझिए 18 वर्ष से कम में हो जाएगा। चाइल्ड एज में जब शादी हो गया तो चाइल्ड एज में बच्चा भी उत्पन्न कर देगा, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसमें न्यूट्रिशन का कमी है
और वही न्यूट्रिशन का कमी हो सके उसके बच्चा में भी आ जाता है, और उसके बच्चा में आ जाने के कारण आप देखते होंगे कि अक्सर बच्चा जब पैदा होते वक्त भी मर जाता है, जिसे इन्फेंट मोर्टलिटी कहा जाता है। इंडिया में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट आप देखिएगा तो ऑल ओवर इंडिया का अभी फिलहाल 33 है। यह 2017 का चार्ट है। इसमें टॉप 5 राज्य देखिएगा तो इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश आ जाता है। वहीं आप बॉटम में देखिएगा तो यह केरला आ जाता है। यह 1000 पे गणना किया जाता है, यानी कि 1000 में 33 व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है इन्फेंट मोर्टलिटी के कारण। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि माँ जब बच्चे की जन्म दे रही है तो उस समय माँ के भी मृत्यु हो जाता है, जिसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। यह इंडिया में अभी वर्तमान 2016 से 18 में 113 मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है। यह 1 लाख व्यक्ति में 113 आदमी का मृत्यु हो जाता है। यह 1 लाख पे गणना किया जाता है। यह इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं, राज बाय राज मैंने वीडियो के फोटो में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा था कि दिन प्रतिदिन लड़की का हाइट छोट होते जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इन सभी का जिम्मेदार कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज से तुलना किया जा रहा था। यह सब चाइल्ड मैरिज में शादी करने का यह सब कमी है। तो ये सब जब देख रहा था तो सरकार ने इसको चेक करने के लिए कि वास्तव में यह सही है कि नहीं है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी के सदस्य और साथ ही साथ VK पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, और साथ ही साथ अन्य बहुत सारे सदस्य इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और साथ ही एनीमिया और लड़की के जो हाइट छोट हो रहा था, इन सभी का पता लगाने के लिए यह खुद तो पता लगावे किया, और साथ ही साथ 16 यूनिवर्सिटी और 15 NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी से पता लगवाया। और जब पता लगने पर यह पता चला कि वास्तव में यह बात बिल्कुल सही है, और पता लगाने के बाद यह रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री के हाथ में दिया तो कैबिनेट मंत्री ने इस बात का घोषणा किया। हालांकि जब सरकार से यह पूछा गया कि आप क्यों लड़की का उम्र 18 से 21 वर्ष कर रहे हैं मैरिज उम्र, तो सरकार ने कहा कि जेंडर इक्वलिटी के लिए। यानी कि देखिए, हम लोग को अगर कोई ये पूछ दे कि लड़की का शादी 18 साल में और लड़का की शादी 21 साल में क्यों होता है, तो हम लोग को कोई जवाब होता नहीं है, और होता भी है तो कोई फालतू सा जवाब कि हाँ लड़की का उम्र 18 साल में लड़की जवान हो जाता है, वहीं लड़का 21 साल में होता है। ये कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, ये होना भी सही ही था। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, अन्य सभी प्रॉब्लम जो देखते हुए सरकार ने कहा कि ये निर्णय लेना काफी सही होगा। तब फिर आप सोचिएगा कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए, विरोध का वैसे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन हम आपको कुछ मुख्य कारण बता रहे हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि लड़की का उम्र जब 18 साल था तब चाइल्ड मैरिज को तो रोक ही नहीं पाए। अभी भी 23% चाइल्ड मैरिज आ रहा है, और जब आप 21 साल कर दीजिएगा तो चाइल्ड मैरिज तो वैसे भी नहीं रुक रहा था और बढ़िए जाएगा। तो ये गैप आपको काफी बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसके कारण पहला लोग विरोध कर रहा है। और साथ ही कहा कि आप चाइल्ड मैरिज जो कर 21 साल की है तो इसका न कोई खबर न ख्याल, सीधे चाइल्ड मैरिज को बता दिए कि आप 21 साल होगा। आपको इसके लिए विज्ञापन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और इन सभी पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सरकार भी इस पे ध्यान देगी। अभी फिलहाल कैबिनेट के द्वारा इसे घोषित किया गया है। अभी लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब जाके कोई एक्ट बनता है। और एक्ट बनने से पहले इन सभी बात को ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक्ट बनाने वाला वो नेता जैसा नहीं होता है, उससे बहुत पढ़े लिखे आदमी होता है। वो आगे पीछे सभी सिचुएशन को देखते हुए वो कोई एक्ट बनाता है। तो ये हो गया। और दूसरा विरोध ये है कि आप मान लीजिए शादी का उम्र 21 साल कर दी, और हम कोई ऐसा लड़की से शादी कर दिया जो पहले के नियम के अनुसार 18 वर्ष की लड़की है, और मेरा शादी का प्रपोजल 1 साल बाद है, तो आपके अनुसार जो नया कानून लाया उसके अनुसार तो वो भी चाइल्ड मैरिज हो गया। तब चाइल्ड मैरिज हो गया तो हम यानी कि हम भी अब चाइल्ड मैरिज के श्रेणी में आ गए। तो देखिए, आपको पहले ही बताया, ये नियम बनने से पहले जब एक्ट बनेगा उससे पहले इन सभी बात को ध्यान रखा जाता है कि अभी 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, किस प्रकार से सिचुएशन देखा जाएगा, क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इन सभी बात को ध्यान में रख के कोई कानून बनता है। चलिए, तो इसी सब था आज के वीडियो में। आप बताइएगा कि सरकार के प्रति जब कोई विरोध होता है तो आखिर वो विरोध सही है या गलत है। अगर आप मेरे ख्याल से सोचिएगा तो मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि विरोध में भले ही 100 में से 90 बात गलत हो, लेकिन 10 बात ऐसा होता है जो वास्तव में उस लायक होता है और पॉइंट करने वाली बात होता है। और इस बात का पता तभी चलता है जब कोई साथ में विरोधी होना चाहता है तब। तो आप अपना राय बताइएगा, यदि कोई कानून बनता है तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या उसमें कमी क्या बुराई बताना चाहिए कि न बताना चाहिए। और साथ ही आप इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है, ये क्या अच्छा हुआ है या क्या गलत हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।